स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जिसका इंतजार था, जिसके वजह से क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ था। भारतीय विशेषकर क्रिकेट की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार दिलीप ट्रॉफी को बहुत तवज्जो दी जा रही थी, उसके पीछे रीज़न ये था कि भारत को आने वाले जो महीने हैं और आने वाले सालों में बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट श्रृंखला खेलनी है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से हो रही है और पहले टेस्ट मैच के लिए टीम की अनाउंसमेंट हो गई है। कुछ नाम चौंकाएंगे भी आपको, कुछ को पहली बार मौका मिल रहा है, हालांकि उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को पहली बार मौका मिल रहा है और सबसे बड़ा जो बात है कि ऋषभ पंत अब एक तरह से भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट में वापसी कर चुके हैं। जी हाँ, उन पे बोर्ड ने बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि विश्वास दिखाया है, क्योंकि ऋषभ पंत अपने खेल खराब की वजह से बाहर नहीं हुए थे, एक्सीडेंट की वजह से बाहर हुए थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, चाहे वो वर्ल्ड कप के T20 में बात की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ वो 42 रन की अहम पारी, या फिर बात की जाए कि भले ही दिलीप ट्रॉफी में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन उनके ऊपर विश्वास अगाध है। कह सकते हैं कि हर एक क्रिकेट प्रेमी जानता था कि टेस्ट टीम में उनकी वापसी होना तय है। और 634 दिन बाद, जी हाँ, 634 दिन बाद ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे। हालांकि ध्रुव जुरैल को भी मौका दिया गया है कि उन्होंने जो अच्छी परफॉर्मेंस की थी पिछले टेस्ट मैच में, अंतिम टेस्ट मैच में, उसकी बदौलत वो अपनी जगह स्क्वाड में बनाने में कामयाब रहे। तो चलिए पहले बात करेंगे टीम में कौन है, कौन जुड़ा, कौन हटा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली अब खेलने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो पीछे 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी तो वो अपने फैमिली रीजंस की वजह से नहीं खेले थे, तो उनकी हर तरीके से वापसी है। चलिए आपको बताते हैं पहले टीम में कौन है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान की जगह बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। ऋषभ पंत की 634 दिन बाद वापसी हो रही है। ध्रुव जुरैल बैकअप विकेट कीपर के रूप में टीम में रहेंगे। अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप, ये हो गई आपकी स्पिन के साथ साथ जो बल्लेबाजी, मतलब हम ये कह सकते हैं ऑलराउंडर जो खिलाड़ी हैं वो। उसके बाद बात की जाए तेज गेंदबाजों में, तो मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, बुमराह, और इनके साथ एक नाम और जुड़ गया है जिनको पहली बार मेडन टेस्ट कॉल हुई है, वो हैं यश दयाल। जी हाँ, ये यश दयाल वही गेंदबाज हैं जिन्होंने नाम तो शुरुआत हुई थी जब रिंकू सिंह ने इनको 6 छक्के मारे थे, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से सबको चकित किया। चाहे वो डोमेस्टिक की बात की जाए, इस समय यूपी T20 लीग भी खेल रहे हैं। हमने उनसे पर्सनली मुलाकात की थी, क्योंकि गोरखपुर लॉन्च टीम के जिसके खिलाफ जब हम मेरठ मैवरिक्स के खिलाफ जब गोरखपुर लॉन्च खेलने आई थी, तो हमने उनसे बातचीत भी की थी। तो उनको बहुत बहुत बधाई कि टीम इंडिया की जर्सी उनके अब कह सकते हैं हाथ में आ चुकी है। हालांकि शायद प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, क्योंकि मोहम्मद सिराज की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, इनका खेलना तो है। टेस्ट मैच जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है, तो 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर, अश्विन, जडेजा और कुलदीप, ये शायद से पहली चॉइस होंगे। लेकिन यश दयाल को मौके मिलने का मतलब ये साफ है कि उनको लगातार अब आगे भी मौके मिलते रहेंगे। बोर्ड की नज़रों में वो आ चुके हैं, इसलिए टेस्ट स्क्वाड में हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी गेंदबाज को किसी भी वजह से, चाहे वो सिराज की बात की जाए, आकाशदीप की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, कुछ भी दिक्कत होती है या भारत पहले टेस्ट को एक्वायर कर लेती है, तो उनको खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन जो एक नाम अब यहाँ से मिस हो रहे हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं कि शायद ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, अब इनकी छुट्टी हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से सरफराज पे भरोसा दिखाया गया है, तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि सरफराज का जो टेस्ट के लिए आईक्यू है ना, वो भी ज़बरदस्त है। और परफॉर्मेंस की तो बात छोड़ सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में जो उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा किया था, उसकी बदौलत हम देख चुके हैं कि उन्होंने 3 लगातार अपनी पारियों में अर्शद की पारी खेली, और अगर रन आउट नहीं होते तो शतक भी अब तक वो इंटरनेशनल अपना मार चुके होते। तो ऐसा में सरफराज की तो प्लेइंग 11 में जगह बनती है। तो चलिए अब हम इसी स्क्वाड पे ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है उनके पास मौका है, क्योंकि केवल ये पहले टेस्ट मैच के लिए टीम चुनी गई है। हालांकि उम्मीद है कि इसी खिलाड़ियों में से दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी टीम चुनी जाएगी। तो दिलीप ट्रॉफी वाले जो खिलाड़ी हैं, जो दूसरे खिलाड़ी हैं, उनके पास भी मौका है कि अच्छी परफॉर्मेंस करके वो कुछ उम्मीद जगा सकते हैं। और यश दयाल को जैसे मौका मिला है तो उनको भी मिल सकता है। लेकिन ऋषभ पंत की वापसी के चलते अब रजत पाटीदार
को मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मौका मिलेगा भी तो ध्रुव जुरैल को मिलेगा, थोड़ी सी भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की तो शायद रजत पाटीदार वो मौका खो चुके हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय टीम के लिए शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यशस्वी और गिल और विराट, इन तीन में से कोई एक खिलाड़ी बाहर होगा। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने परफॉर्मेंस की है, गिल ने परफॉर्मेंस की, विराट कोहली का जो स्टेचर है वो तो खेलेंगे, तो शायद गिल को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग, थर्ड पे आपके आ सकते हैं विराट कोहली, चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे केएल राहुल को मौका मिल सकता है, क्योंकि वो इनिंग्स को स्लो पेस भी करते हैं और मिडिल ऑर्डर को थोड़ा मजबूत करते हैं। और दूसरी बात, एक बैकअप कीपर भी हैं, क्योंकि केएल राहुल हम जानते हैं कि वनडेज जब खेले थे तो उन्होंने कीपरिंग भी की थी और लगातार ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी कीपरिंग करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको खिलाया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए तो सरफराज का खेलना लगभग तय है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है वो ज़बरदस्त, शानदार और दमदार चल रही है। ऋषभ पंत खेलेंगे ही खेलेंगे। ध्रुव जुरैल को बाहर बैठना पड़ सकता है। अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल और कुलदीप, यहाँ पे चार में से कोई एक खिलाड़ी बाहर बैठ सकता है, और उसमें हम बोल सकते हैं कि नाम शायद अश्विन को बैठाया जा सकता है, क्योंकि अश्विन अपने क्रिकेटिंग करियर के अंतिम, हम कह सकते हैं, पड़ाव पे चल रहे हैं। 2 साल 1 साल इससे ज़्यादा उनके पास नहीं है। ऐसे में अक्षर पटेल ने जिस तरीके से दिलीप ट्रॉफी में बल्लेबाजी के साथ परफॉर्मेंस की है, तो गेंदबाजी में तो हमेशा अव्वल रहे हैं, बल्लेबाजी के साथ जो परफॉर्मेंस की है, तो अक्षर पटेल, कुलदीप और जडेजा के साथ रोहित शर्मा जा सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे अक्षर पटेल और जडेजा जो हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे अश्विन को खेलने का एक बड़ा मौका बनेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा की बात की जाए, अक्षर पटेल की बात की जाए, कुलदीप की बात की जाए, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। तो ऐसे में राइट आर्म स्पिनर केवल अश्विन हैं, तो वो जरूर लगभग उम्मीद है कि खेलेंगे ही खेलेंगे। और यहाँ पे तीनों लेफ्ट आर्म में से एक नाम जो हो सकता है बाहर, वो शायद अक्षर पटेल बैठे, क्योंकि कुलदीप की परफॉर्मेंस अच्छी चली है टेस्ट मैचों में। तो वहीं फास्ट गेंदबाजी की बात की जाए तो 4 गेंदबाजों में से 2 को खेलना है। यश दयाल को शायद अभी थोड़ा इंतजार, टीम में तो जगह बना ली उन्होंने, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह शायद थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पहली चॉइस होंगे रोहित शर्मा के। और एक चॉइस थोड़ा सा देख, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज का सीजन्स अच्छे नहीं जा रहे, अगर बात की जाए तो विकेट का जो दर है वो थोड़ा नीचे आ चुका है, रन्स भी काफ़ी दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर मोहम्मद सिराज का कोई ऑप्शन होगा तो वो शायद आकाशदीप होंगे, क्योंकि राइट आर्म पेस बॉलर बुमराह होंगे और लेफ्ट हैंडर आकाशदीप हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर यश दयाल भी हालांकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं, लेकिन शायद आकाशदीप को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है। भारत कोई भी ऐसा चांस नहीं लेनी चाहिए कि बांग्लादेश कुछ अपसेट कर पाए, क्योंकि ये वो वाली बांग्लादेश नहीं है जिसको हम आसानी से पीट दिया कर दिए थे, हरा कर दिया करते थे। ये वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में धो के आ रही है। वो भी पहले टेस्ट मैच में पारी डिक्लेयर की थी पाकिस्तान ने, वहाँ से मुशफिकुर रहमान की वो 191 रनों की पारी, और दूसरे टेस्ट मैच में 26 रन पे 6 विकेट गिर गए थे, वहाँ से लिटन दास के 138 रनों की पारी ने बांग्लादेश को न केवल वापस दिलाया बल्कि ऐतिहासिक जीत भी दिलाई है। और शाकिब, लिटन दास अपने ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, मेहंदी हसन ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तस्किन की बात की जाए तेज गेंदबाज, वो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश बहुत अच्छे से एशियन कंट्री होने की वजह से जो स्पिन गेंदबाजी है उसको भी बहुत अच्छा खेल लेती है। तो ऐसे में कहा सकता है कि कड़ी और करारी टक्कर होने वाली है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी इस टीम में होना चाहिए था और कौन सा नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए।